तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट और आज है 24 जून। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड लेते कैसे हैं, लॉजिक क्या होते हैं ट्रेड के पीछे और कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही उथल पुथल रहा आज मार्केट में। तो अब फर्स्ट कैंडल देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये अच्छी खासी बाइंग आती है और मैंने कई लोगों को बोला भी था अपने साथ में कि बाइंग अच्छी खासी आएगी शुरू में। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये ठीक ठाक मतलब 24,250 तक गया और यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक कैंडल आती है शूटिंग स्टार और अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास आई थी 250 पर, 25 250। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एस एल लगाकर इसके नीचे यहाँ पर ट्रेड मार सकते थे। तो ये देख सकते हैं नीचे आया। और एक और बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्केट गैप अप खुलता है और बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है या तो यहाँ कहीं पे दे, और इसने यहाँ कहीं पे दिए देखो हैमर आई, और जैसे इसका हाई टूटता है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग आई, ये देखो देख सकते हैं। और फिर हमें बुक कहाँ करना चाहिए, तो ये देखो ये जो पिछला हाई रहता है जहाँ रेजिस्टेंस सेलर्स ने दबाने की कोशिश करी और वहीं पर अच्छा खासा छोटा सा अपना बुक कर सकते हैं। तो अब जिन बंदों ने ये वाली रैली छोड़ी, देखो ये वाली रैली अब छोड़ दी, मान लो ना यहाँ से जो नहीं पकड़ पाए थे आज और यहाँ पर नहीं बुक कर पाए थे, तो उनके लिए वापस आया मार्केट देखो। तो अब मैं बताता हूँ ये वाला ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अब 1 मिनट पे आओ, इसी सेम कैंडल को समझो, इसी लॉजिक को समझो ट्रेड के। तो ये जैसे यहाँ पर मार्केट ने बहुत देर तक नीचे गिरा था और यहाँ पर साइडवेज हुआ था, ये देखो 25,210 के आसपास, 25,200 पे बहुत ज़्यादा साइडवेज हुआ था यहाँ पर देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और फिर जाके ब्रेक करा था और फिर इसने दोबारा से ये देखो रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेके फिर वापस नीचे आया। तो हमारा जो मेन एरिया होगा अब कौन सा होगा बाइंग का, ये वाला एरिया, ये जो बाइंग एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा साइडवेज हुआ था। तो अब जब ये मार्केट अप साइड को निकला था, यहाँ पर देखो ये वाला जो निकला था, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहीं पे नहीं बाई करेंगे कि यहीं पे बाई कर दिया ऊपर, ऊपर रेजिस्टेंस पे क्यों बाई करना है। तो हमने एक मौका देखा कि नीचे कब आएगा मार्केट, तो ये देखो यहाँ पर अच्छा खासा नीचे आया मार्केट। तो अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगी हमें, तो ये डिप मारी मार्केट ने और ये आया वापस, यहाँ पर देखो छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया और ये फटा मार्केट। तो हमने इसके ऊपर ही जब तक बाइंग साइड देखेंगे हम लॉजिक, तो ये देख सकते हैं वापस क्या फटा मार्केट इसके बाद, ये देखो अप साइड, और ठीक अगला इसने हाई बनाया इसी के बाद। और अब हम जैसे मान लो ये 25,300 का लेवल जो था, अच्छा खासा रेजिस्टेंस था इस लेवल पे। तो यहाँ पर देखो हैंगिंग मैन बनी ये वाली कैंडल और इसके नीचे देखो क्या बढ़िया वो आया मोमेंटम। अब जिन्होंने ये वाली ट्रेड छोड़ी है अब उनके लिए वापस मार्केट आता है हमेशा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी मार्केट छोड़ेगा नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि इसी कैंडल में ले लिया, यहाँ पर बाई कर दिया पुट, यहाँ पे नहीं करना कभी भी ज़िंदगी में। हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करो। रिट्रेसमेंट आया यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा, और ये जब नीचे गिरा इसके नीचे निकला लेवल। तो अब जैसा मान लो जिसने यहाँ पर भी छोड़ दिया था उनके लिए यहाँ पर मौका मिलता है 25,200 पे। तो ये देखो, और हमारा जो मैंने हमेशा बोला है कि टारगेट क्या रहेगा, जैसे जब ये लो निकालता है तो हमेशा ये वाला टारगेट रहेगा हमारा जो पिछला हाई रहा होगा मार्केट का। तो पिछले दिन का हाई देखो यहाँ पे है आसपास 25,050 के आसपास, तो ये हमारा टारगेट था नॉर्मल। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत उथल पुथल हुई इसी एरिया पे और यहीं पे मार्केट क्लोज हुआ देखो इसी जगह पर। तो ऐसे टारगेट निकलते हैं। अब कई लोगों को मैंने क्या देखा है कि कई जैसे ये पुट वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बाई करेंगे पुट। अब तुमने यहाँ पर बाई किया 25,027 के आसपास, तो ये पुल बैक तो लेगा ही मार्केट कभी ना कभी। तो ये पुल बैक लिया, अब वो फंस गए यहाँ पर। अब वो पोजीशन ऐड नहीं करने के यहाँ पे, अब पोजीशन ऐड नहीं करी तो वो जब वापस आएगा मार्केट तो यहाँ पर डीके हो जाएगा। तब तक वो प्रीमियम उतना रहने का ही नहीं, हो 50 का प्रीमियम 40 हो जाएगा। तो फिर देखो ऐसे ट्रेड लॉजिक को समझो। कई लोगों को मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था, जैसे बैंक निफ्टी में बोला था कि इसके लो के नीचे चले जाना बिल्कुल। तो वो क्या किया कि उन्होंने छोटा सा एसएल लगाया और यहीं से क्रैश कर गया मार्केट। उनका एसएल खा के फिर वापस नीचे। तो टारगेट क्या दिया था मैंने, 56,330 का, और टारगेट क्या है 56,280। तो 330 का क्यों दिया था, यहाँ पर देखो हाई
पिछला। तो ये अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था मुझे। तो ये जैसे ही ये देखो पुल बैक लिया, अब वो क्या करते हैं कई लोग यहाँ पर बाई करते हैं पुट। यहाँ पर क्यों नहीं किया भाई बाई? यहाँ पर क्यों नहीं किया? यहाँ पर क्यों नहीं किया बाई? यहाँ पर क्यों नहीं किया? यहाँ कौन करता है बाई पुट बताओ? जिस बंदे ने यहाँ पे पुट नहीं बाई किया, यहाँ पे पुट बाई नहीं किया, यहाँ पे पुट बाई नहीं किया, यहाँ पे क्यों करना है? यहाँ पे तुम रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पे तुम्हें रिस्क लेना है। तो ये गलती मत करो, हमेशा पुल बैक का वेट करो। पुल बैक आता है फिर जाओ दोबारा। तो पुल बैक पे रिस्क लेना है। तो ये हमारी ट्रेड स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा। और कल के लिए बता देता हूँ कल क्या करना है, कल का दिन। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ कहीं पे, तो लोग बाई करके गए होंगे अच्छा खासा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ओवरनाइट बेकार है, क्योंकि वॉर की स्थिति है। तो हमें क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ कल के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, और 15 थोड़ा सा बड़ा और करते हैं 1 घंटे के हिसाब से। तो हमें क्या दिख रहा है, ये मार्केट हायर हाई है अभी। अभी भी मार्केट ने ट्रेंड नहीं चेंज किया है। बट अब हम क्या देखेंगे, अगर जब भी हमारा 24,850 के नीचे जाता है मार्केट, या 650 के नीचे हमें मिलता है, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 24,440 का। ये हमारा टारगेट पक्का रहेगा, ठीक है। ये 480 के आसपास, ठीक है। जब भी मार्केट या तो इसको निकाल दे लेवल को, 24,000 850 या फिर 24,700 750 के लेवल को, तो हमारा अच्छा खासा टारगेट नीचे की साइड पे यहाँ पे रहेगा। और अप साइड का हम तभी जाएंगे या तो हमें 24-25 हज़ार के ऊपर ऊपर हमें सस्टेन मिले अच्छा खासा, पर रेजिस्टेंस बहुत मिलेंगे हमें ऊपर की साइड। तो ट्रेड करने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, बट नीचे साइड अगर तुम्हें मौका मिले 25,000 के नीचे नीचे, और अच्छी खासी कैंडल बने इसके नीचे, अगर बंद हो रहा है मार्केट 24,950 के, और हमें अच्छा मौका मिल रहा है सेलिंग का, तो हम करेंगे, बिल्कुल प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए 24,850 24,750 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगी। अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करेंगे हम, बैंक निफ्टी में हमें शॉर्ट साइड जाना है। अपना अभी जब भी हमेशा हमें रेजिस्टेंस के पास अगर हमें लोअर लो मिलता है इस सिचुएशन में, तो हम कैसे जाएंगे, ये देखो जैसे ये मार्केट अप साइड है, तो हमें हमेशा लोअर लो का वेट करना चाहिए। मार्केट हमेशा ऐसे करके जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसका वेट करना चाहिए हमें मार्केट में, ऐसे नहीं कि हमने यहाँ ले ली फुट फिर वो वापस जाएगा फिर वापस, तो ऐसे। तो कल के लिए क्या करें, बैंक निफ्टी में 56,000 जो 300 का लेवल है ये वाला, अब ये सपोर्ट का काम करेगा अच्छा खासा। अगर ये टूटता है तो यहाँ तक के टारगेट 56,000, और नीचे अगर 56,000 के नीचे जाता है तो अच्छी खासी सेलिंग 55,600 तक के टारगेट के लिए, ठीक है। या 800 या 600 के टारगेट के लिए जा सकते हैं बिल्कुल बिंदास। और एक बात और बताना चाहूँगा भाई, देखो जैसे मार्केट इतना अच्छा खासा सपोर्ट लेता है कभी भी, ये देखो 1 बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट, 4 बार सपोर्ट, 5 बार सपोर्ट, 6 बार सपोर्ट, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यार ये टूट रहा है, तो ये अब हल्का सा पुल बैक लेगा रिट्रेसमेंट, और यहाँ पर और ऐड क्वांटिटी होंगी, ये देखो क्वांटिटी ऐड हुई, और ये बूम नीचे 10 मिनट में। तो ऐसे ट्रेड को कभी भी मत छोड़ा करो भाई, कभी भी नहीं। ये यहाँ पर हमें देखो शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला, तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए ऐसे ट्रेड। इतना अच्छा खासा मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड होते हैं थोड़ी, इनमें रिस्क ले भी लिया 2,000-3,000 का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ट्रेड नहीं लेने छोड़ने चाहिए। तो ये देख सकते हैं अच्छा खासा मार्केट ऊपर नीचे हुआ। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, लॉजिक समझे होंगे क्या लॉजिक रहता है मार्केट में। तो ध्यान से देखें और कैसे ट्रेड करना है वो सीखें। धन्यवाद।